गुड इवनिंग क्लास 11th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का चौथा चैप्टर चल रहा है लैंडस्केप ऑफ दी सोल। आज हम लोग इस चैप्टर के आपकी किताब के शुरुआत के 3 शार्ट एवं एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। मींस आपके किताब के इस चैप्टर में 5 शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एवं 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से आज की क्लास में हम लोग शुरुआत के 3 शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को एवं एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। बाकी बचे हुए अन्य शार्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और अभी तक आपका प्रोज का 3 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये आपका चौथा चैप्टर चल रहा है और आज की क्लास चौथे चैप्टर की अंतिम क्लास है। और पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी 2 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और स्नैपशॉट में सप्लीमेंट्री रीडर में भी आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि जितना बेहतरीन आप क्लास 11th में मेहनत की रहोगे उतना ही आसानी आपको क्लास 12th में हो जाएगी। तो इसलिए भैया क्लास 11th में किसी भी प्रकार की आपको कोई लापरवाही नहीं करनी है। और एक क्लास केवल यूट्यूब के बच्चों के लिए है। पेड क्लास में सभी 5 60 आंसर टाइप क्वेश्चन और दोनों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराए जा चुके हैं और इसका पीडीएफ भी दिया जा चुका है। तो इसलिए अगर पेड क्लास के बच्चे यहां पर आए हुए हैं तो प्यारे बच्चे आप लोग अपने पेड क्लास के ग्रुप में चले जाइए, वहां पर आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। बाकी पे अच्छे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। आप यहां पर देखिए आपका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले हम लोग तीनों 60 आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेंगे, फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप 60 आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है और उसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। मींस हो जाएगा कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स ईच, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40 से अधिक शब्दों में नहीं होना चाहिए। प्यार इस बात को ध्यान देना, इज इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स ईच, इस प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40 से अधिक शब्दों में नहीं होना चाहिए। मींस 40 से कम शब्दों में आपके 60 आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर होना चाहिए। मींस अगर आप 20 से 25 शब्द में भी आपका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ बच्चा लोग इसी में परेशान हो जाते हैं, 40 शब्द कर दिया तो कहते हैं कि सर जी एकदम 40 शब्द का होना चाहिए। तो भैया एकदम 40 शब्द का नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं दिए हुए हैं। इसमें कहे क्या है, इस बात को पढ़ लेना, दोबारा पढ़ लेना कि इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स ईच, मींस 40 से अधिक शब्द में नहीं होने चाहिए, कम में चाहे जितना हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। हम 60 आंसर टाइप क्वेश्चन में केवल इतना ध्यान देते हैं कि जो प्रश्न पूछा गया है उसका आपको सीधे सटीक उत्तर लिखना है, उसमें शब्दों को आपको काउंट नहीं करना है कितने शब्द आपके हो रहे हैं। अब जल्दी से चलते हैं प्यारे, पहले प्रश्न के उत्तर पे चलते हैं, देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दिए हुए हैं, विच पार्ट्स ऑफ द लैंडस्केप, मींस भूदृश्य के किस भाग को वर पेंटेड मींस चित्रित किया गया, दर्शाया गया बाय उदाउजी, मींस उदाउजी के द्वारा। मींस उदाउजी के द्वारा भूदृश्य के कौन सी भाग को चित्रित किया गया। अब भैया भूदृश्य के कौन सी भाग को चित्रित किया गया था तो आपको पता है उस पे उन्होंने क्या दिखाया हुआ था, फॉरेस्ट दिखाया था, मींस जंगल को दिखाया था, हाई माउंटेन्स मींस ऊंचे पर्वत को दिखाए हुए थे, वाटरफॉल्स मींस झरने को दिखाए थे, और जो है पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए व्यक्तियों को दिखाए थे, उड़ती हुई चिड़ियों को दिखाए थे। इन्हीं सारी चीजों को दिखाए हुए थे उदाउजी अपने उस भूदृश्य के चित्र में ना। तो वही प्रश्न का हम इस प्रश्न के उत्तर में वही सारी चीजें क्या कर देंगे, लिख देंगे। आप यार जी देखिए कैसे उसका उत्तर लिखे हुए हैं,
उदाऊजी पेंटेड मींस उदाऊजी ने चित्रित किया मैनी पार्ट्स ऑफ द लैंडस्केप मींस भूदृश्य के बहुत सारे भागों को उन्होंने चित्रित किया एज जैसे कि फॉरेस्ट्स मींस जंगल को उन्होंने दिखाया, हाई माउंटेन्स मींस ऊंचे पर्वत को दिखाया, आगे देखिए वाटरफॉल्स मींस झरने को दिखाया, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, क्लाउड्स मींस हो जाएगा बादल, फ्लोटिंग मींस होता है तैरते हुए, इन एन मींस एक, इमेंस मींस विस्तृत, स्काई मींस आसमान में, विस्तृत आसमान में तैरते हुए बादल को उन्होंने उस तस्वीर में दिखाया, मेन ऑन हिली पाथ्स, और हिली मींस हो जाएगा पहाड़ी, पाथ मींस रास्ते, पहाड़ी रास्ते पर व्यक्तियों को उन्होंने दिखाया, एंड बर्ड्स इन फ्लाइट, और उड़ती हुई चिड़ियों को भी उन्होंने उसमें दिखाया हुआ था। तो भूदृश्य के ये सारे क्या है, पार्ट हैं, भाग हैं। तो इन सारी चीजों को उन्होंने उस तस्वीर पर, उस चित्र पर, उस जो है चित्रकारी पर क्या किया था, दिखाया हुआ था। ये बच्चे पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। फिर से देख लेना, फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उदाऊजी पेंटेड many parts of the landscape as forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths and birds in flight हो जाएगा। तो भैया ये पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए बच्चा, आपका दूसरा प्रश्न है What happened, क्या घटित हुआ टू दी पेंटर मींस उस चित्रकार के साथ एज ही इंटर्ड दी केव, जब वह गुफा में प्रवेश किया। मींस चित्रकार के साथ क्या हुआ जब उसने गुफा में प्रवेश किया। तो भैया जैसे ही चित्रकार गुफा में प्रवेश किया हुआ था, तो गुफा का जो प्रवेश द्वार था वो उसी समय तुरंत बंद हो गया ना। बंद होने के साथ साथ वह चित्रकारी भी वहां से गायब हो गई, मतलब जो पेंटिंग किया गया था वो भी गायब हो गई, और चित्रकारियां ही नहीं गायब हुई थी, वो कलाकार में वो चित्रकार भी वहीं से गायब हो गया और दोबारा संसार में कभी दिखाई नहीं पड़ा। तो यही घटित हुआ था ना। इसी चीज को हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। अब देखिए इसका प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। एज दी पेंटर इंटर्ड दी केव मींस जैसे ही चित्रकार प्रवेश किया गुफा में, दी एंट्रेंस ऑफ दी केव उस गुफा का प्रवेश द्वार, क्लोज्ड बिहाइंड हिम मींस उसके पीछे से तुरंत बंद हो गया, एंड बिफोर द एम्परर कुड इवन रिएक्ट और राजा के प्रतिक्रिया देने से पहले ही द पेंटिंग वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल, और जो है वह तस्वीर गायब हो गई, वह चित्रकारी गायब हो गई। वेनिस मींस होता है गायब हो जाना, वेनिस्ड गायब हो गई, फ्रॉम दी वॉल मींस दीवाल से, और वह चित्रकारी तुरंत दीवाल से गायब हो गई। नॉट अ ट्रेस मींस एक चिन्ह भी नहीं बचा, ऑफ उदाऊजीज ब्रश वाज लेफ्ट मींस उदाऊजी के ब्रश का एक भी चिन्ह नहीं वहां पर बचा। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन, और वह कलाकार भी कभी नहीं देखा गया अगेन इन दिस वर्ल्ड मींस इस संसार में, और वह कलाकार पुनः इस संसार में कभी नहीं देखा गया। तो प्यार यही घटित हुआ था। मींस इसमें पूछे हुए थे चित्रकार के साथ क्या हुआ जब उसने गुफा में प्रवेश किया, तो यही सारी चीजें घटित हुई थी, मींस यही सारी चीजें हुई थी। तो प्यार एक बार फिर से इस प्रश्न का उत्तर देख लेना, फिर हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। एज द पेंटर इंटर्ड द केव, द एंट्रेंस ऑफ द केव क्लोज्ड बिहाइंड हिम, एंड बिफोर द एम्परर कुड इवन रिएक्ट, द पेंटिंग वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल, नॉट अ ट्रेस ऑफ उदाऊजीज ब्रश वाज लेफ्ट, and the artist was never seen again in this world। ए पे आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, और टारगेट को आपको भूलना नहीं है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपको 100 में 100 नंबर लाने हैं क्लास 12 के। तो मेहनत आपकी अभी से शुरुआत हो जानी चाहिए, तो इसलिए कोनो लापरवाही नहीं। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। जो बच्चा लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से प्यार से वीडियो को लाइक कर दो। अब तीसरा प्रश्न यहां पर देखिए दिए हुए हैं, विच एलिमेंट मीन्स कौन सा तत्व इज ऑफन ओवरलुक्ड मीन्स प्रायः अनदेखा कर दिया जाता है। मीन्स किस तत्व को प्रायः अनदेखा कर दिया जाता है, ये पहला प्रश्न पूछे हुए हैं। और दूसरा इसमें पूछे हुए हैं हाउ इज इट एसेंशियल, और यह कैसे आवश्यक है।
मींस हाउ इज इट, यह कैसे, एसेंशियल मींस आवश्यक, और यह कैसे आवश्यक है। तो प्यारे जो पहला प्रश्न पूछे हुए हैं कि विच एलिमेंट इज ऑफन ओवरलुक्ड, मींस किस तत्व को प्रायः ओवरलुक कर दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है, जरा इसका उत्तर बताओ। तो प्यारे हमने आपको बताए थे यंग और इन के बीच में जो स्थान होता है उसी को, मींस इनका जहां इंटरेक्शन होता है, यंग और इनका जहां इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन वाले पोर्शन को प्रायः क्या कर दिया जाता है, मिस कर दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है। और उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, मिडल वाइड कहते हैं, मींस मध्य का शून्य क्षेत्र उसे कहते हैं, और उसी को प्रायः क्या कर दिया जाता है, ओवरलुक कर दिया जाता है, मींस अनदेखा कर दिया जाता है। ये उत्तर हो जाएगा। और हाउ इज इट इसेंशियल, यह कैसे आवश्यक है, तो सिंपल सी बात है प्यार जी, बिना इसके कोई चीज घटित ही नहीं हो सकती है, बिना इसके कुछ भी नहीं घटित हो सकता है, तो इसलिए जो है जाहिर सी बात है इसकी आवश्यकता है, मींस यह इसेंशियल है। और यंग क्या था आपका, पर्वत था, और इन क्या था, वाटर था। हमने बताए थे यंग इन वाले कॉन्सेप्ट में बताए थे ना, यंग आपका पर्वत था और इन आपका जो है वाटर था। तो पर्वत और पानी का जहां मिलन होता है वहां पर बहुत सारी अन्य चीजें भी होती हैं, तो उस चीज को ही मिडल वाइड कहते हैं, मींस मध्य का क्षेत्र कहते हैं, मध्य का शून्य क्षेत्र कहते हैं। तो अब देखिए प्यारे इस प्रश्न का उत्तर में क्या लिखे हुए हैं, The middle wired is the third element, means middle wired means मध्य का शून्य क्षेत्र, वाइड मीन्स हो जाएगा शून्य, मध्य का शून्य क्षेत्र is the third element means तीसरा तत्व होता है, which is often overlooked, जिसे प्रायः अनदेखा कर दिया जाता है। मीन्स मध्य का शून्य क्षेत्र ही तीसरा तत्व होता है जिसे प्रायः अनदेखा कर दिया जाता है। ये पहले उत्तर का आपका, पहले प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। पहला पूछे हुए थे विच एलिमेंट इज ऑफन ओवरलुक, ये पहले का प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो। और दूसरा हाउ इज इट एसेंशियल, कैसे महत्वपूर्ण है, उसका उत्तर देखिए, दिस इज एसेंशियल, यह महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, बिकॉज क्योंकि द इंटरेक्शन इन दोनों के बीच जो परस्पर क्रिया होती है, इंटरेक्शन होती है बिटवीन यंग एंड इन, यंग और इनके बीच में टेक्स प्लेस दियर, मींस यहीं पर वो प्रतिक्रिया पारस्परिक क्रिया होती है। क्योंकि यंग और इनका पारस्परिक क्रिया यहीं पर होती है तो इसलिए ये क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है। नथिंग कैन हैपन विदाउट द मिडल वाइड, इस मध्य शून्य क्षेत्र के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता है। तो वही दिया, नथिंग कैन हैपन, कुछ भी घटित नहीं हो सकता है, विदाउट द मिडल वाइड मींस इस मध्य क्षेत्र के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसका अपना अलग इंपॉर्टेंस है। तो प्याची ये तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर लिखा दिए हैं, एक भी वर्डिंग आपको ज्यादा नहीं लिखा रहे हैं, एकदम जितना पूछे हुए हैं उतना एकदम बेहतरीन लिखा रहे हैं। प्याची फिर से देख लो, द मिडल वाइड इज द थर्ड एलिमेंट विच इज ऑफन ओवरलुक्ड, दिस इज एसेंशियल बिकॉज द इंटरेक्शन बिटवीन यंग एंड इन टेक्स प्लेस दियर, नथिंग कैन हैपन विदाउट द मिडल वाइड हो जाएगा। तो भैया ये तीसरे प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया ना, कोनो दिक्कत नहीं है ना। तो अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए ना, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, चौथा और पांचवा प्रश्न आपका नहीं कराए हुए हैं, तो भैया वो आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं हम लोग जल्दी से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। अब यार यहां पर देखिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है और नीचे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, और जल्दी से वीडियो को सभी बच्चा लोग लाइक कर देंगे। इंस्ट्रक्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, मींस हो जाएगा कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स ईच, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 80 से अधिक शब्दों में नहीं होना चाहिए, मतलब 80 से कम शब्दों में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। तो वर्डिंग आपको पता हो गई कितनी वर्ड में लिखना है इसे, 80 से कम शब्द, मतलब अगर 60 से 70 शब्द में भी अगर आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है तो कोनो दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेहतरीन शानदार है। और अगर 80 से 85 चला जा रहा है तब कोनो दिक्कत नहीं है, 5-10 वर्ड इधर उधर हो जाए तो कोनो दिक्कत नहीं है। तो इसलिए एकदम एग्जैक्ट ही मत जो है पकड़ लेना नहीं है सर जी एकदम 80 वर्ड में लिखेंगे, एकदम गिन गिन करके लिखेंगे, भैया नहीं है, 80 से कम कहे हुए, इस बात को समझते रहना। अब देखिए पहला प्रश्न क्या दिए हुए हैं, पहला प्रश्न प्यारे ध्यान से समझिए, हाउ डज द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट,
मीन्स कैसे चाइना के विचार, मीन्स हाउ डज द चाइनीज व्यू, मीन्स कैसे चाइना का विचार ऑफ आर्ट, मीन्स कला के, मीन्स चाइना के कला के विषय में विचार डिफर, मीन्स भिन्न होते हैं फ्रॉम द यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट, मीन्स यूरोपीय कला के विचार से किस प्रकार से भिन्न है। सिंपल से चाइना के कला के विषय में विचार यूरोपीय कला के विचार से किस प्रकार से भिन्न है। अब भैया ये पूछे हुए हैं चाइनीज आर्ट के बारे में आप बताइए और यूरोपियन आर्ट के बारे में आप बताइए, दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए, मींस अंतर को बताइए, यही इस प्रश्न में पूछे हुए हैं। अब भैया बताएं अंतर को, हमने बताए हुए थे चाइनीज, ये चैप्टर वही पूरा उसी पे आधारित था, चाइनीज पेंटिंग में क्या होता है और यूरोपियन पेंटिंग में क्या होता है। तो चाइनीज पेंटिंग में क्या होता है, बहुत सारे गैप्स छोड़ दिए जाते हैं, बहुत सारी गैप्स उसमें व्हाइट गैप्स छोड़ दिए जाते हैं, इसलिए छोड़ दिए जाते हैं ताकि हम अपने ढंग से उसे समझें, मीन्स उसमें हमें अपने दिमाग को लगाने होते हैं वो, क्योंकि स्पिरिचुअल टाइप होता है, मीन्स वो इमेजिनेशन कल्पना पे आधारित होता है और इनर और स्पिरिचुअल अप्रोच उसमें दिखाया गया होता है चाइनीज पेंटिंग में, तो इसलिए उससे हमें अपने ढंग से समझना पड़ता है। मीन्स जैसे जो उदाऊ जी की पेंटिंग थी उसमें कहां पर उन्होंने गुफा दिखाया हुआ था, कहां पर पहाड़ था, कहां पर जो है उड़ती हुई चिड़िया, इसे हमें अपने मन से समझने थे क्योंकि बहुत सारी चीजें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाए हुए थे, मीन्स एकदम एग्जैक्ट नहीं वैसे बना दिए थे जैसे होती हैं। तो ये होता है चाइनीज पेंटिंग में। और यूरोपियन पेंटिंग में क्या होता है, एकदम हूबहू ऐसे बना देते हैं, जैसे उसने मक्खी का जो है फ्लाई, मींस मक्खी का जो चित्र बनाया हुआ था मेट्सिस ने, जो मेट्सिस ने बनाया हुआ था, तो जो मक्खी का उसने फिगर बनाया एकदम हूबहू बना दिया था वैसे, तभी चित्रकार मींस पेंटर जो है उसे एकदम समझ दिया गया कि हो सकता हो जीवित मक्खी हो, तो उसे मारने का प्रयास किया हुआ था ना। तो चीजें क्यों, क्योंकि उसे एकदम हूबहू ऐसे बना दिया था। तो ये काम किस में होता है, यूरोपियन पेंटिंग में होता है, मींस जैसे चीज है उसे जीवंत रूप प्रदान कर देते हैं, मींस वास्तविक और इस काल्पनिक में कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। वो जो है यूरोपियन पेंटिंग क्या करते हैं, वो अपनी नजरों से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब जो बनाए हुए हैं वही आप देखिए। लेकिन जो है चाइनीज पेंटिंग में क्या होता है, इसमें आप अपने दिमाग को प्रयोग कर सकते हैं, आप अपने ढंग से कुछ और सोच सकते हैं, तो ये चीजें होती हैं। अब क्या यही देखिए हमने यहां पर डिफरेंस लिखे हुए हैं। अब देखिए क्या लिखे हुए हैं, दी चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट, मींस जो है चाइना के कला के विषय में विचार इज बेस्ड ऑन, मींस आधारित है, द इमेजिनेशन मींस कल्पना पे आधारित होते हैं, एंड सोस इनर एंड स्पिरिचुअल अप्रोच, और इनर मींस आंतरिक और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक दृष्टिकोण होते दिखाई देते हैं अब दी आर्टिस्ट मींस कलाकार के, और यह कलाकार के आंतरिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को दिखाता है। वेयर है, जबकि द यूरोपियन आर्ट मींस यूरोपियन कला, यूरोपियन आर्ट फॉर्म मींस यूरोपियन कला शैली इज रियल वास्तविक होती है, एंड रिप्रोड्यूसेस और जो है पैदा करती है, एन एक्चुअल व्यू मींस वास्तविक दृश्य को दिखाती है ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लैंडस्केप, मींस भूदृश्य के वास्तविक दृश्य को वह वहां पर क्या करती है, दिखाती है, चित्रित करती है, वास्तविक दृश्य दिखाती है ना, बताए थे ना। आगे देखिए, द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स मींस यूरोपियन पेंटर चाहता है, व्यूअर मींस दर्शक से, यूरोपियन पेंटर दर्शक से चाहता है टू बारो हिज आईज कि उसकी आंख को उधार में ले ले, अर्थात उसी की नजरों से देखे, एंड लुक एट पर्टिकुलर लैंडस्केप, और जो है उस विशेष भूदृश्य को देखे एग्जैक्टली एज ही साइट, जैसे उसने देखा हुआ है वैसे वह चाहता है कि आप भी उसके भूदृश्य को देखें, फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल मींस एक विशेष दृष्टिकोण से, वह चाहता है कि आप भी उसी नजरों से देखें जिस नजर से उसने बनाया हुआ है, एक विशेष दृष्टिकोण से आप भी उसे, इस विशेष एंगल से आप भी उससे क्या करें, देखें। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ द चाइनीज पेंटर और चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, वह एकमात्र दृष्टिकोण नहीं अपनाता है, जबकि चाइनीज पेंटर एकमात्र दृष्टिकोण नहीं अपनाता है। हिज लैंडस्केप इज नॉट रियल वन, उसका लैंडस्केप भूदृश्य वास्तविक नहीं होता है।
ही डज नॉट वांट दी वीवर, वह वीवर से नहीं, दर्शक से नहीं चाहता है टू बारो हिज आइज की उसकी उधार से उसकी आंखें उधार ले ले अर्थात उसकी नजरों से देखे। मींस चाइनीज पेंटिंग में नहीं होता है कि आप उनकी नजरों से देखें, आप अपने ढंग से इमेजिनेशन कर सकते हैं, उसमें कुछ और भी सोच सकते हैं। दी चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट मींस चाइनीज कला के विषय में विचार आल्सो रिक्वायर्स मींस आवश्यकता होती है उसमें एन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर मींस दर्शक की सक्रिय भूमिका की उसमें आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आपके दिमाग की सक्रिय भूमिका उसमें नहीं होगी तो आप समझ नहीं पाओगे कि पेंटर ने इसमें क्या क्या चीजें दिखाया हुआ है। तो ये चाइनीज पेंटिंग होता है। यूरोपियन पेंटिंग तो सीधे जो है जो चीजें होती है सीधे एक्चुअल उसे बना देते हैं। तो अच्छी ये डिफरेंस हो गया चाइनीज और जो है यूरोपियन पेंटिंग में, बेहतरीन ढंग से आपको डिफरेंस को समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं अब आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार फिर से देख लो प्यारे, फिर क्लास की समाप्ति करेंगे। द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन एंड शोज इनर एंड स्पिरिचुअल अप्रोच ऑफ द आर्टिस्ट, वेयर एज द यूरोपियन आर्ट फॉर्म इज रियल एंड रिप्रोड्यूस an actual view of the object from the landscape. The European painter wants the viewer to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle. On the other hand, the Chinese painter does not choose a single viewpoint. His landscape is not a real one. He does not want the viewer to borrow his eyes. The Chinese view of art also requires an active participation of the viewer. तो प्यार जी ये हो गया आपका पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। तो अब हम लोग आज की क्लास की समाप्ति और यहीं पर करेंगे। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और दिया गया है जिससे आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। अब भैया पेड क्लास में आपको बता देते हैं क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। यहां पर आपका लिखा गया है कि पेड क्लासेस फैसिलिटीज है। इसमें पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा और पीडीएफ आपको क्लास का पीडीएफ पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से प्रैक्टिस करा दिया जाएगा और रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेंगी और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना और क्लास 11th के लिए नहीं, क्लास 12th की बोर्ड परीक्षा के लिए इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना ही इस पेड क्लास का टारगेट है। और फीस प्यार केवल 499 रुपए है। ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी फाइनल परीक्षा नहीं हो जाती, मींस 11th का जब तक फाइनल परीक्षा नहीं हो जाती ये तब तक के लिए आपका है। और जो है और आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है आपको इसी नंबर पर पेमेंट करने हैं अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। और या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप करने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यारे ये पूरा प्रोसेस हो गया, एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्लास की ही समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 11th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। स्ट्रगल के समय आदमी अकेला होता है लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है। तो प्यारे अभी आपका संघर्ष चल रहा है, संघर्ष के दिनों को बेहतरीन दिनों में आप कन्वर्ट करो तो जिस दिन आपको सफलता मिलेगी, मींस जिस दिन आपके क्लास 12th की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आएगा तो दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है।
तो इसलिए प्यारे बच्चे उसी ढंग से अभी आप लगातार संघर्ष करते रहो और 12th की बोर्ड परीक्षा को टारगेट बना करके संघर्ष करो, जिससे जब आपकी बोर्ड परीक्षा हो आपका रिजल्ट एकदम शानदार हो, बेहतरीन हो, आप अपने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करें, प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करें। ये टारगेट बना करके आपको अभी से चलने हैं, ये आपसे उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, अपनी परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।